उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन सियासी संग्राम अभी से चरम पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी सरकार के 2 विभागों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। देश भर में मॉनसून अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, लेकिन राहत की बारिश अब कई राज्यों में आफत की बारिश बनती जा रही है। कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं गाड़ियों पर पेड़ गिर रहे हैं, तो कहीं हाई टाइड ने समुद्र किनारे खतरा बढ़ा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों फायर मोड में हैं और निशाने पर समाजवादी पार्टी है। इसी के चलते सुल्तानपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि लखनऊ में सपा से जुड़े एक भूमाफिया ने 120 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। अहमदाबाद के गुनहगारों की सजा बरकरार। गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। 38 दोषियों को फांसी और 11 की उम्र कैद की सजा बरकरार। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर की रूह कांप गई थी। यही वो दिन था जब 70 मिनट के अंदर पूरे शहर में 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। सरकार ने 78 लोगों को आरोपी बनाकर 35 अलग अलग केस दर्ज किए थे, जिनकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सोमवार को हुई बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की थी। इससे जुड़े फैसले, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे और राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की जानकारी को लेकर गोविंद देवगिरी ने आईएनएस से खास बातचीत की। बारिश, पहाड़ और फिर अचानक मौत बनकर टूटता मलबा। केरल के वायनाड में एक बार फिर भूस्खलन ने तबाही मचा दी। कल्लाडी इलाके में मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी खिसक गई और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के वक्त कई मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे। मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो चुकी है, वहीं 6 से ज्यादा मजदूर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 7 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चर्चित टीसीएस अवैध धर्मांतरण मामले में महिला आरोपी निदा खान को बड़ी राहत मिली है। नासिक की अदालत ने मेडिकल आधार पर उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि निदा खान गर्भवती हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एक्टर और मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज रिलीज के 48 घंटे भी पूरे नहीं कर पाई और ओटीटी प्लेटफॉर्म से गायब हो गई।
4 साल तक विवादों में फंसी रही फिल्म शुक्रवार को चुपचाप ZEE5 पर रिलीज तो हुई, लेकिन 2 दिन बाद ही यानी रविवार को सरकार ने इसे हटा दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा सम्मान बिंतांग अधिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर दिया है। इससे पहले सेशल्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 25 से अधिक देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। जांच कर रही है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट समिति भी बैठी है, और क्योंकि मैं समिति में हूँ नहीं कि क्या फैसले लिए गए, क्या आगे कदम उठाए गए, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि सच्चाई बहुत जल्दी खुलेगी। বাগানের মধ্যে প্রবাসে বাড়ির পেছনে একটা বাগানের মধ্যে ডাক্তার একটু কথা কথা মারিয়ে মারিয়ে अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद मचे हो हल्ला के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। क्या बंगाल में भी अपराधियों के खिलाफ वही एक्शन शुरू हो गया है जो उत्तर प्रदेश की पहचान है? जवाब है हाँ। अब पश्चिम बंगाल की शिवेंदु सरकार ने भी यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर अपराधियों का सीधा हिसाब करना शुरू कर दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पूरी सियासत राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इर्द गिर्द ही ठहर गई है। हर दिन विपक्ष चढ़ावा चोरी पर योगी सरकार को घेर रहा है। 2027 में योगी को कड़ी टक्कर दे रहे अखिलेश यादव ने दावा किया है कि दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से देश में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। विपक्ष लगातार मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। लेकिन इन आरोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इंडोनेशिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को योग्यकार्ता के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक सहयोग से चल रही प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना का उद्घाटन भी किया। नरेंद्र भाई के जन सेवा के प्रधान सेवक के तौर पे 12 साल पूर्ण हुए। उस निमित्त पे गुजरात राज्य ने फॉरेस्ट विभाग ने एक नई योजना शुरुआत की है, महावन कवच बनाने की। जो भी माहौल बनाया जा रहा है, अभी उन्होंने भी ये कहा है कि पुष्टि हमारी तरफ से भी नहीं है, जस्ट हमको सूचना मिली है, फिर सोशल मीडिया पे आ गया। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसी किसी भी अफवाह को फैलाया ना जाए। अगर गलती है उसके लिए साधन है, जाकर बात करें। सीधे सीधे मीडिया पे आके लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। मैं लालू यादव जी और उनका बेटा जो तेजस्वी यादव जी हैं, मैं उनका फैन हूँ। मैं उनका वीडियो लालू यादव जी उनका वीडियो मैं देखा करता हूँ और उनका वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत पता हंसाते हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नासिक, पालघर से लेकर पुणे तक आफत का सैलाब नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
Bollywood actress Shilpa Shetty recently took to her official Instagram handle to share glimpses from a memorable 3-generation family vacation, calling it a trip where core memories were truly unblocked. जयपुर से आज उज्जैन पहुंचे हैं हम लोग। अभी महामृत्युंजय द्वार के समक्ष इस उज्जैन की पावन पवित्र धरा पर खड़े हैं। Veteran Bollywood actor Anupam Kher shouted divine blessing at the Ram Mandir in Ayodhya and spoke about the donation controversy, which he tagged as wrong and said it shouldn't have happened. Speaking about his visit to the River Temple, Anupam revealed that he is shooting for the film Shri Ram Bhoomi. सर, ये परसों रात से पानी काफ़ी तेज़ बरस रहा था, तो उसके हिसाब से काफ़ी प्रिकॉशंस तो लिए गए थे, लेकिन आगे सीज़न है, सीज़न की तैयारियों को देखते हुए लोगों के पास में स्टॉक और तैयारियों का पूरा स्टॉक होता है इस समय। तो सब चीज़ तो प्रैक्टिकल नहीं होती हटा लेना, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशंस था कि भाई इतना पानी तो आएगा, उतना तक तो सामान हटा लिया था। उसके अलावा का सामान का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना पानी भर जाएगा मार्केट में। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के एक मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने रोमांचक जीत दर्ज की। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का 72 साल का इंतजार भी खत्म कर दिया है।